हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2a एंड 4a। डीसी पांडे का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक वेक्टर बनाता हूँ 2a का और दूसरा एक वेक्टर बनाता हूँ 4a का। अब यहाँ मुझे देख के पता चल रहा है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, क्या ये दोनों सेम लेंथ के हैं, इक्वल है? तो हमने कहा नहीं, ये इक्वल तो नहीं है, मीन्स ये इक्वल वेक्टर तो नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पैरेलल वेक्टर है? तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये पैरेलल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, अगर तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर हैं तो वो क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे। उनकी लेंथ सेम हो या ना हो, अगर तो उनका मैग्नीट्यूड, लेंथ की जगह मैग्नीट्यूड बोलते हैं, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं कह दूंगा कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और सेम डायरेक्शन में है तो मैं कहूँगा ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। अब अगर ये पैरेलल वेक्टर हैं तो पैरेलल वेक्टर का जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है, हमेशा, ऑलवेज, इन ऑल केसेस एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो मैं कहूँगा कि 2a का और 4a का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों सेम ही डायरेक्शन में। दूसरी बात, मैं कहूँ इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि सेम डायरेक्शन में मतलब प्लस होंगे। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अच्छा, अब मुझे क्या पता है a वेक्टर कितना है? एज्यूम कर लेता मैं इसको a वेक्टर मान लेता हूँ और इसको b वेक्टर मान लेता हूँ। तो a वेक्टर है 2a और b वेक्टर है 4a। तो इनका जो